नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने परसों एक वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पर दिल्ली के पेंशन के बारे में। दिल्ली की जो पेंशन स्कीम होती है, जिसमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, यानी कि सीनियर सिटीजन पेंशन और विडो पेंशन और विकलांग पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इसके बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी कि एक अपडेट आया था दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कि अब जो है पेंशनधारियों की पेंशन के जो अमाउंट है, जो दिया जाता है अभी, सहायता, आर्थिक सहायता जो दी जाती है, उसमें बढ़ोतरी करने वाली है दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता सरकार। तो कई लोगों को वो जो है सच लगा वो खबर, लेकिन कई लोगों को लगा कि ये फेक न्यूज़ है। तो मैंने सोर्स भी दिया उनको, अपने कमेंट बॉक्स में मैंने उनको दिया कि हिंदुस्तान जो अपना अखबार है, अपना मीडिया है, उसके रिपोर्ट्स के अनुसार मैंने इस वीडियो को बनाया था। तो मैंने सोर्स कमेंट बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद लोगों को यकीन हुआ कि जी सही में ये खबर है। तो कई लोगों के कमेंट्स मेरे पास ये आए कि सर ठीक है, बढ़ तो रही है, लेकिन ये जो है पेंशन कब आएगी और पेंशन में देरी क्यों हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपको पता ही होगा अच्छे से, अगर आप पेंशनधारी हैं और अगर आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो जो दिल्ली में पेंशन दिया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से, कई बार हर महीने पर मंथ आपको नहीं मिलता है, कई बार 2 महीने पर, 3 महीने पर, जिस तरह से फंड आवंटित किए जाते हैं उस तरह से आपको आपका जो है पेंशन दिया जाता है। तो वो आपको ही बेनिफिट होता है। मान लीजिए आपका पेंशन 2500 रुपये है, तो पर मंथ ना आकर के 2-3 महीने में अगर आपका आता है तो इकट्ठा पैसा आपके पास आता है, तो कुछ आप उससे काम कर सकते हैं। ये तो चलो एक पहलू हो गया। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि आजकल कई फैमिली इतने भी कैपेबल नहीं है, इतनी कैपेसिटी उनकी नहीं होती है कि वो अपना निजी जो है खर्चा चला सकें, अपना 2 वक्त की रोटी भी खा सके। इस वजह से वो सोचते हैं कि पर मंथ उनको मिले तो फ़ायदा रहेगा। तो इसीलिए मेरे पास कई सारे कमेंट आए थे कि सर देरी क्यों हो रही है, कब आएगी पेंशन, इसके बारे में बताइए। तो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि अब जो दिल्ली में बीजेपी सरकार बन गई है, रेखा गुप्ता सरकार, तो उसने क्या गठन किया है, क्या क्या जो है इसकी समय सीमा तय की है, तारीख तय की है। समाज कल्याण विभाग जो इसका है, इसको हैंडल करता है पेंशन के स्कीम को, पेंशन को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने में, लोगों तक पहुंचाने में जो जिसका रोल होता है, जो भागीदारी होता है, तो वो है समाज कल्याण विभाग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देरी क्यों होती है और अब जो है कब पेंशन आया करेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे दिए हुए बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में घंटी को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूं अपने वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर लोअर थर्ड भी आपको दिख रहा होगा पब्लिक पोस्टमैन के नाम से, ताकि आप मुझसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन, क्वेरी, सवाल जवाब करना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकें इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अपने सेकेंडरी फ़ोन में जो है इस पूरे न्यूज़ का जो है सेव करके रखा हुआ है मैंने पोस्ट। तो मैं आपको डिटेल में आपको पढ़ के बता देता हूं कि क्या क्या जो है अपडेट आया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग पेंशन के लिए मई 2025 की पेंशन के भुगतान की तारीख के बारे में उपलब्ध जानकारी के आधार पर दिल्ली सरकार ने पेंशन भुगतान की तिथि को हर महीने की 7 तारीख निर्धारित किया है। पहले 1-2 तारीख, 1 से 10 के बीच में ही आती है वैसे, लेकिन अब जो है दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता सरकार ने हर महीने की 7 तारीख निर्धारित की है समय सीमा। और 7 से 8 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 7 को फिक्स आ ही जाएगी। तो आप परेशान ना हो। और इससे यह संभावना है कि जो अब आने वाली जो पेंशन है वो हर 7 तारीख को लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो वैसे पता है आपको, सरकारी स्कीम की कोई भी जो सहायता अगर आपको दी जाती है तो आधार जिस खाते में लिंक होता है और डीबीटी एक्टिव होता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की फैसिलिटी आपके अकाउंट में एक्टिव होता है, उसी अकाउंट में जो है सरकारी स्कीम के कोई भी योजना के पैसे जो है लोगों तक पहुंचाए जाते हैं उसी माध्यम से।
हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार अप्रैल 2025 तक पेंशन भुगतान में देरी हुई थी। आपको पता ही है, कई लोग जो कमेंट किए थे कि देरी क्यों हुई है सर, कब आएगी पेंशन। तो देरी हुई थी क्योंकि वेरिफिकेशन और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं चल रही थी। यानी कि सरकार बदलती है तो सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो सरकार बदलने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपको राशन कार्ड का EKYC करना पड़ता है, तो EKYC में ये जो है कंफर्म करना पड़ता है, स्पष्ट करना होता है कि जितने मेंबर हैं वो सभी जीवित हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी के फैमिली मेंबर में 5 सदस्य हैं, लेकिन उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई है, लेकिन राशन वो सबका मिल रहा है उनको। तो EKYC के बाद जो है, जो जिसका EKYC नहीं होगा उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाता है। तो इसी प्रकार पेंशन में भी है कि मान लीजिए पेंशन तो मिल रही है, चलो ठीक है, अब वो इंसान जीवित है या नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई, तो यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वेरिफिकेशन प्रक्रिया करवाई जाती है। तो जैसा कि बताया मैंने, वेरिफिकेशन और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं चल रही थी। तो समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने संकेत दिया था कि अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक पेंशन खातों में आ सकती है। तो आई नहीं थी, लेकिन अब जाके कुछ लोगों के आए हैं, मेरे पास कमेंट भी आए थे कि सर 10,000 पेंशन आई है। तो वो पूछ रहे थे कि कितने महीने की आई है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अमाउंट बढ़ने वाला है। तो अब वो तो वही आइडिया लगा सकते हैं कि जब लास्ट कब आया था, और लास्ट आया था तो कितने महीने का पेंडिंग था। तो अब जो आया होगा उससे वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने महीने का है। अब आगे मैं बता देता हूं कि मई 2025 में भुगतान प्रक्रिया अधिक सुचारू हो सकती है। तो अभी मेरे ख्याल से जून के शुरुआत में कई लोगों के पेंशन आए हैं, और जिनके नहीं आए हैं तो इंतज़ार करें, प्रक्रिया चल रही है, अब सबके पेंशन आने शुरू हो जाएंगे, तो घबराएं नहीं। अब आगे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए कि अब देरी क्यों हो रही है, इसके बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो पेंशन की स्थिति जानने के लिए आपको लाभार्थी दिल्ली सरकार की ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट या फिर पेंशन मोबाइल ऐप जो 2023 में लॉन्च की गई थी के माध्यम से पेंशन की स्थिति ट्रैक कर सकते हो, या फिर समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। यदि पेंशन समय पर नहीं आती तो समाज कल्याण विभाग या जिला सुविधा सह शिकायत निवारण समिति से संपर्क करें। और उसके बाद जो है दस्तावेजों की अगर मैं बात करूं तो सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है, क्योंकि पेंशन केवल आधार लिंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। जैसा कि मैंने बताया भी, यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए, आपके पेंशन आने में और दिक्कत हो रही है, कई महीनों से नहीं आई है, 6-6 महीने हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट socialwelfare.delhi.gov.in पर जाएं और वहां पर अपना जो है डिटेल डालें। अब आपकी पेंशन आती होगी तो आपका एक ट्रैक होगा, आपका एक अकाउंट क्रिएट हो रखा होगा, उसके आधार पर आप ट्रैक कर सकते हैं। या फिर आप जो है अपने एरिया जोन के ऑफिस जाकर के, पेंशन के ऑफिस में जाकर के संपर्क करें अगर आपके ज़्यादा टाइम से नहीं आ रहा है पेंशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब घबराएं नहीं, पेंशन की प्रक्रिया आप जो है धीरे धीरे सुचारू रूप से चलने लगेगी। प्रति माह 7 तारीख को आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। आधार जिस खाते में लिंक होगा उस खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में घंटी को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। और साथ में इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।